So दोस्तों वेलकम टू द रिवीजन वीडियो ऑफ एसए 230 दैट इज ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन की ऑडिटर अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करता है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन करनी किसकी है? डॉक्यूमेंटेशन हमको किसकी करनी है सर? तीन चीजों की। किन तीन चीजों की? आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया और उस ऑडिट एविडेंस पे आपने क्या कंक्लूजन रीच करे, ये तीनों चीजों की हमको डॉक्यूमेंटेशन करके चलनी है। सिंपल सी बात है। फिर इसने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा सर? ए फॉर ऑडिट प्रोग्राम आएगा, ए फॉर एनालिसिस आएंगे। ऑडिट प्रोग्राम जैसा एक और पॉइंट है चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट के साथ आप याद रखना कॉरेस्पॉन्डेंस जो ईमेल के थ्रू हो सकती है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मैटर्स। इसी तरह समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने ध्यान में रखना है। और सी फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशंस और रिप्रेजेंटेशंस के लेटर्स भी इसका पार्ट बन जाते हैं। सिंपल सी बात ध्यान में रखनी थी। फिर सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बोल दो या नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोल दो, सेम बात है। ये आपको एक बेसिस देता है कि किस बेसिस पे आपने अपने कंक्लूजन्स रीच करे, किस बेसिस पे आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी। सबसे पहले तो वो। दूसरा, ये एक सबूत है, ये एक एविडेंस है कि जो ऑडिट आपने कंडक्ट किया, वो आपने किया एज पर द पीएलआर रिक्वायरमेंट। सर पीएलआर मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर सवाल आता है सर पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? हम अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते क्यों हैं? तो इसमें भी कुछ झंझट नहीं है। जो आपको लगता है मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस है उनको रिटेन करो, ताकि अगली बार दे विल हेल्प यू इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। जब आपने ऑडिट परफॉर्म करना है तो खुद तो करेंगे नहीं सर, बच्चे से करवाएंगे। तो बच्चे को करो डीएसआर, डीएसआर यानी डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू। जब आपने उसको डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू किया, अल्टीमेटली यू आर होल्डिंग दैट अदर पर्सन अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क। क्या हमने ये डिस्कशन की थी? हाँ सर। और आखिरी में आर का रिव्यू दो चीजों में हेल्प करता है सर। क्या? एक तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज जो फर्म खुद करवाती है, दूसरा अगर किसी को एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करनी है तो उसमें भी हेल्प करेगा। क्या यही पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है? हाँ भाई हाँ, यही पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये भी बड़ा सिंपल पॉइंट था, इसमें भी हमने कोई ज्यादा झंझट नहीं ली। हमने कहा सबसे पहले बताओ एंटिटी कैसी है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। उसके बाद रुको जरा, सब्र करो। उस एंटिटी के बाद अब आप देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते किसकी है सर? तीन चीजों की, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस और ऑडिट कंक्लूजन। प्रोसीजर कैसे करेंगे? मेथोडोलॉजी के हिसाब से। बोलो मेरे साथ, हमारे प्रोसीजर कैसे हो सर? ऑडिट मेथोडोलॉजी जैसे हो। और फिर हमको दो चीजें मिली जिनको हम प्यार से बोलते हैं गड़बड़। सर गड़बड़ कहां मिली? सबसे पहले मिली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरी हमको मिली एक्सेप्शन। देन यू डिस्कस अबाउट ऑडिट एविडेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंस एंड कंक्लूजन। मिला हो या ना मिला हो, आपने इसको डॉक्यूमेंट करके चलना है। क्या पहला पेज डन डनाडन डन? द आंसर इज यस। 2 मिनट 57 सेकंड में पहला पेज हो गया सर। इसके बाद हमने दो चीजों की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। अगर मैं सिग्निफिकेंट मैटर्स की बात करूं तो जहां सिग्निफिकेंट डर है वहां सिग्निफिकेंट मैटर है। सर डर का मतलब क्या था? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज व्हिच हैव बीन फेस्ड बाय द ऑडिटर। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी नहीं, सिग्निफिकेंट ए भी नहीं है। ए का मतलब था ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। जो ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म करे उससे आपको लग रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कुछ एरियाज में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, या फिर यू नीड टू रिवाइज रैप। रैप का मतलब क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू रिवाइज योर फैप, दैट इज द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एंड लास्ट पॉइंट वाज सिग्निफिकेंट रिस्क, जिसके हमने कई सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस करे, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये सिग्निफिकेंट डर होगा तो हम 705 और 706 करेंगे। सर 705 और 706 क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, जिसको हम बोलते हैं डाकू ओपिनियन। सर डाकू यानी डिस्क्लेमर, एडवर्स और क्वालिफाइड। और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, दैट इज अ पैरा included in the audit report which emphasizes a matter that has been appropriately or properly presented and disclosed in the financial statement, plus that in the auditor's professional judgment is fundamental to the user's understanding of financial statement. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है जिसके बारे में मुझे लगता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होना चाहिए, तो उस मैटर को मैं एम्फेसाइज करके चलूंगा, ठीक है सर। इसी तरह हमने कुछ ऐसे मैटर्स की डिस्कशन करी जहां पे ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, एंड ये ऐसी वैसी प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है। फॉर एग्जांपल कई सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं आपने फैक्टर्स को कंसीडर करना है। जब भी आप कोई डिसीजन लो या रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करो तो आपने फैक्टर्स को कंसीडर करना है। तो किस तरह से आपने फैक्टर्स को कंसीडर किया, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड कंसीडरिंग दोस फैक्टर्स, वो आपने बताना है। सेकंड पॉइंट, जहां भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व थी मैनेजमेंट की, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो किस बेसिस पे
किस बुनियाद पे आपने उसको टेस्ट किया वो आपको बताना पड़ेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन से अनऑथेंटिसिटी की खुशबू आ रही थी, सर अनऑथेंटिसिटी यानी हमें उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक था, तो उस शक को आपने कैसे दूर भगाया? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ इवेल्युएटिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट? जब आपको उस पर शक था वो बताना पड़ेगा। सर उसका क्या बेसिस हो सकता है? आप या तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो या फिर आप किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हो। क्या ये टॉपिक ही हमने इस तरह से डिस्कस किया था? आंसर इज यस। देन आता है सर कंप्लीशन मेमोरेंडम, या फिर आप इसको बोल दो समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स में भी इंक्लूडेड था। इसमें कुछ नहीं करना, आप बताओ सिग्निफिकेंट मैटर्स कैसे थे, उसके साथ आपने डील कैसे किया, दैट मींस हाउ दे वर एड्रेस्ड। इससे क्या फायदा होगा? जो बंदा रिव्यू करेगा उसके लिए इफेक्टिवनेस होगी, उसके लिए एफिशिएंसी होगी। एंड लास्ट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, जिसको हमने स्टार मार्क किया था सर, वो ये था, इफ यू फील दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे वाज नॉट अचीव्ड एंड दैट कुड लीड टू द ऑडिटर नॉट अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तो ये भी ऑडिटर को हेल्प करेगा कंसीडर करने में। सर अब एक पॉइंट बताओ, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई, क्या उसके बाद भी हमको डॉक्यूमेंटेशन करनी है? द आंसर इज यस, बट ओनली एंड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में ऐसी हरकत करनी पड़ सकती है। तो बता दो ना सर्कमस्टेंस था क्या, तो बताओ ना मेरे दोस्त और मेरे प्यारे कि सर्कमस्टेंस था क्या। तो सर्कमस्टेंस एनकाउंटर्ड, फिर आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करे, क्या ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया, क्या कंक्लूजन रीच किए, क्या ऑडिट रिपोर्ट निकली, वो बता दो। एंड लास्ट पॉइंट इज किसने और कब किया, यानी व्हेन एंड बाय whom these changes were made and reviewed। गुरु ये तीनों बातें बता के चलना। लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो था ऑडिट फाइल और ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सिंपल सी बात है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है उसको कंपाइल करो, उसकी जो कंपाइलेशन है उसका नाम है ऑडिट फाइल, ठीक है। दिस इज वन और मोर फोल्डर, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक, वेयर आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को कंपाइल करके चलते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। कब तक बन जानी चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर। सर 60 राइम करता है 7 के साथ, फिर से बोल रहा हूं 60 यानी 60 राइम्स विद 7, तो 7 साल तक इसका साथ निभाना साथिया, ये बात आपने याद रखनी है। एंड लास्ट पॉइंट इज ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की है, बट अगर किसी के साथ शेयर करना चाहे तो कर सकता है, कोई रोक नहीं रहा, बट मेक श्योर इट शुड नॉट अफेक्ट हिज इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट एसए 230। यहां एसए 230 की रिवीजन खत्म होती है। फटाफट एसए 230 को अब आप खुद भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। एंड जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चन बैंक में उसको आप सॉल्व करके चलो, एमसीक्यूज को सॉल्व करके चलो, एंड योर जिंदगी विल बी टन, ठीक है। आई होप एसए 230 की रिवीजन समझ आई। 8 मिनट के अंदर हमने पूरा एसए 230 रिवाइज कर लिया, ठीक है।